यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पूरे फॉल्स रेप एलिगेशन के एरिया में सबसे कठिन क्या होता है, या एक डिफेंस काउंसिल कोर्ट कार्रवाई के दौरान कब असहाय सा महसूस करने लगता है, तो जो भी जानकार लोग होंगे वो यही कहेंगे कि एक अनुभवी वकील भी तब असहाय महसूस करता है जब उसके सामने एक चाइल्ड विटनेस आता है। बड़े बड़े धुरंधर एडवोकेट्स भी चाइल्ड विटनेस को सामने कटघरे में बैठा पाकर उलझ पुलझ हो जाते हैं। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। इसका कारण कई हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इन कारणों में से यदि मैं पहला देखूं तो वो यह है कि ये जो चाइल्ड विटनेस होते हैं, दे आर प्रोन टू ट्यूटरिंग। इनको बड़ी आसानी से ट्यूटर किया जा सकता है, सिखाया पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को उनके परिवार वालों द्वारा, उनके बड़ों द्वारा सिखलाना पढ़ाना बहुत आसान होता है। 2-4 बार में यदि ठीक ढंग से ट्यूटरिंग की जाए तो उन छोटे बच्चों को ऐसी बातें रटवाई जा सकती हैं जो कभी हुई भी नहीं है। आपने नर्सरी के बच्चे देखे होंगे जो जॉनी को नहीं जानते, उसके पापा को नहीं जानते, शुगर उन्होंने देखी नहीं होती, लेकिन फिर भी परम विश्वास के साथ जॉनी जॉनी यस पापा सुना देते हैं। फॉल्स रेप एलिगेशन वाले केसेस में अनेक बार ऐसे रटवाए गए चाइल्ड विटनेस खुलकर सामने आते हैं और वो थोड़ा सा तरीके से यदि उनसे बात पूछी जाए तो सारी की सारी बातें खुलकर बता देते हैं। दूसरा यह होता है कि जो चाइल्ड विटनेस होते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और ग्रेविटी ऑफ द डिपोजिशन। बच्चों को नहीं पता होता कि उनके झूठे आरोप से क्या गजब ढा जाने वाला है। उनके लिए तो वह आरोप भी जॉनी जॉनी यस पापा जैसा ही एक पोएम जैसी होती है। कोई उसे बोलने के लिए कहता है और वह बोल देता है। अंजाम क्या होगा या क्या नहीं होगा वह छोटा बालक इस बात को नहीं जानता है। इन चाइल्ड विटनेसेस के साथ एक प्रॉब्लम यह होती है कि दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह एक ही बात पर देर तक टिक नहीं पाते हैं। खासतौर से ऐसे बालक जो 8-10 साल की उम्र वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। जब तक डिफेंस काउंसिल मामले को घेर कर सवालों का दायरा किसी महत्वपूर्ण सवाल तक लाते हैं, इन चाइल्ड विटनेसेस का ध्यान इधर उधर भटक जाता है और डिफेंस काउंसिल ने जो भी मेहनत की होती है वह सारी बर्बाद हो जाती है। इन चाइल्ड विटनेसेस के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि the judges are over sensitive towards these child witnesses। कोर्ट एग्जामिनेशन के दौरान जज लोग बच्चों के प्रति कई बार अवांछित रूप से स्नेहिल दिखाई पड़ने की कोशिश करते हैं। जब पूरी कोर्ट देख रही होती है कि चाइल्ड विटनेस अपने बयान को दो के पहाड़े की तरह रटा रटाया बोल रहा है, तो भी वे बीच में टोकते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बस आरोपी का वकील आकर कहे कि कैसा प्रखर बालक है, धारा प्रवाह बोलता है, मैं आरोपी की तरफ से इस बालक की बातें मान लेता हूँ। कुछ जज तो ऐसे होते हैं कि यदि उनका बस चले तो वे बच्चे से क्रॉस एग्जामिनेशन करने ही ना दे और आरोपी को सीधा फांसी पर टांग दें। और जो अंतिम बात है, जो अंतिम समस्या है चाइल्ड विटनेसेस के केस में, वह चाइल्ड विटनेसेस के साथ नहीं है बल्कि उनके चारों तरफ रचे गए एक आर्टिफिशियल थिएटर जैसे माहौल में पैदा होती है। रटे रटाए डायलॉग्स, साथ में बैठी माँ, बिस्किट लिए खड़ी सपोर्ट पर्सन, टॉफी लेकर बैठा जज, यह इतना अप्राकृतिक माहौल उन बच्चों के चारों तरफ रच दिया जाता है कि अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वह बालक एक सवाल का जवाब देकर पूरा नहीं करता है, सपोर्ट पर्सन उसके मुंह में बिस्किट ठूंस देता है, फ्रूटी का घूंट भरने को स्ट्रॉ मुंह में अड़ा देता है। जज पीठ थपथपाता है, साथ बैठी माँ पुचकारती है, बेटा डरना नहीं, सब बता देना। और कुल मिलाकर माहौल ऐसा हो जाता है कि जैसे वह बालक कोई सपना देख रहा हो। यह बात भुला दी जाती है कि ये हमारे घरों के ही बच्चे होते हैं। जैसे हम उन्हें दैनिक जीवन में रखते हैं, पोक्सो कोर्ट में उससे अलग एक नकली सा माहौल उनके चारों तरफ रच दिया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम अपने बच्चों को बच्चों की तरह ही खिलाते हैं और उन चाइल्ड विटनेसेस को फिर हम क्यों कैटरपिलर की तरह ठूसने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह ढेर सा खाकर सुस्त हो जाए और बताने में उसको आलस आने लगे। जो उद्देश्य या जिस उद्देश्य के लिए वह बालक कोर्ट में आया था, वह उद्देश्य अपने आप में ही डिफीट हो जाता है। मेरा अपना अनुभव और निष्कर्ष यह है कि पोक्सो कोर्ट्स में इतनी कृत्रिमता भर दी गई है कि वहाँ सच का बोला जाना लगभग बाधित हो गया है
और इसके लिए जिम्मेदार कौन है हम सब जानते हैं। यह इस वीडियो का विषय नहीं है, वरना तो हम उस पर चर्चा करते हैं। हम तो केवल वे रास्ते तलाशना चाहते हैं यहाँ पर कि हम इस अभिनयात्मक माहौल में भी अपने आरोपी के लिए कुछ निकाल पाएं और उसकी सहायता कर पाएं। तो ऊपर जिन जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है उन्हें ही हम अपना रास्ता बना लेते हैं। मुश्किलों को मंजिल बना लो तो कोई मुश्किल बचती ही नहीं है। तो इन बालकों से, ये जो चाइल्ड विटनेसेस होते हैं, इनसे पार पाने के लिए वही जो मुश्किलें अभी हमने गिनी है उन्हीं में से रास्ता निकाल लो। जैसे नंबर 1, हमको यह कोशिश करनी है कि उनकी जो रिटर्न है उसको भंग कर दिया जाए। यदि सवालों का क्रम बिगाड़ दिया जाए तो बच्चे उलझ पुलझ हो जाते हैं। क्रम से क्रोनोलॉजिकली सवाल ना पूछो, क्योंकि उन्हें क्रोनोलॉजिकली सवालों के जवाब रटवाए गए होते हैं। क्रोनोलॉजिकली पूछोगे तो रटे हुए जवाब मिलेंगे और आपका क्रॉस खराब हो जाएगा। सबसे आखिर वाली बात से पूछकर उल्टी दिशा में क्रॉस को आगे बढ़ाओ। सवाल ही नहीं कि उस बालक की तोता रटन काम कर जाए, वह बिल्कुल उस तोता रटन से बाहर आ जाएगा और जो सवालों के उत्तर सच होंगे वह उन्हीं उत्तरों को देगा। मेरा दूसरा सूत्र है कि बीच बीच में उसे कोई जोक या कोई पोएम सुना दो। चींटी की चड्डी गुम हो गई तो वह हाथी से बोली, अपनी तलाशी दे, कहीं तूने तो नहीं पहन ली। बालक सुनेगा तो ना भी हंसा तो मुस्कुराएगा जरूर। उसे मेंटल ब्रेक्स दो, उसे थकाओ नहीं। कुछ सवाल पूछो और एक बात सलमान खान की पूछ लो, वह बालक आपके निकट आ जाएगा। ऐसे विषयों को देखो जो उस बालक की रुचि के विषय हों, क्योंकि जो आप पूछना चाहते हैं वो आपकी रुचि है। तो ऐसा भी साथ साथ कुछ पूछते रहिए जो उस बालक की रुचि हो। बालक के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार ही काफी नहीं है, बल्कि उस जज को दिखाओ कि आप उस बालक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो दिखावा पसंद जज होते हैं, जिन्हें अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें दिखाओ कि आप बालक के प्रति स्नेह से भरे हुए हैं, बहुत संवेदनशील हैं, आप बालक के प्रति सॉफ्ट हैं, तो वह आपके साथ अधिक कोऑपरेट करेगा। तो ऐसे जजों की सहानुभूति पाने के लिए उसी ही तरह का व्यवहार करिए जिस तरह का व्यवहार वे करने का अभिनय कर रहे होते हैं। अगली बात है कि बालक को गंभीरता से ना समझाओ। हमने चर्चा की है ऊपर कि चाइल्ड विटनेस समस्या की गंभीरता को नहीं समझता है, तो आप भी उसे गंभीरता से बातें ना करो। हल्के फुल्के अंदाज में आप चाइल्ड विटनेस से बात करोगे तो आपकी और उसकी संप्रेषणीयता यानी कि कम्युनिकेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे डिफेंस काउंसिल को अधिक आसानी होगी। तो जो ऊपर हम कह रहे थे कि एक आध छोटे मोटे चुटकुले जो बच्चों के लिए खास तौर से होते हैं, वे भी उस डिफेंस काउंसिल के पास तैयार रहने चाहिए। लेकिन यहाँ एक विशेष बात का ध्यान दें कि इन चुटकुलों या कविताओं का उद्देश्य चाइल्ड विटनेस से निकटता पाना होता है, उसकी करीबी को खींचना होता है। किसी भी रूप में कोर्ट का डेकोरम ना खराब किया जाए, इससे कोर्ट और बाकी सबको असुविधा होगी। अंतिम सूत्र है कि जो कोर्ट में रचे गए आर्टिफिशियल एम्बियंस हैं उसका लाभ उठाओ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्ट्स में एक नकली परिवेश तैयार कर दिया है, तो हम अपने एक मुकदमे के दौरान उसको बदल तो नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाने की सोचें। यह आर्टिफिशियल एम्बियंस हमने हर एक कोर्ट में देखा है। किसी में एक महिला सपोर्ट पर्सन होती है तो किसी दूसरे में एक सपोर्ट पर्सन के साथ एक एनजीओ वाला भी खड़ा होता है। एक के हाथ में बिस्किट होता है, दूसरे के हाथ में फ्रूटी का डिब्बा होता है, जज साहब के हाथ में लॉलीपॉप थमा होता है। सब बच्चे को नवाजने में लगे रहते हैं और बच्चा बिदक रहा होता है। ध्यान से देखोगे तो उसकी बिदकाहट आपको दिखाई दे जाएगी। तो आप माहौल को देखकर समझकर अपने लिए इनमें से आप भी कोई एक रंगमंचीय भूमिका को छांट लें और उसे करें। कुछ भी करते हुए दिखाई पड़े ताकि आप ऑड मैन आउट ना रहें। हमने ये सब बाजीगरी की है और होते हुए देखी हुई है। इससे चाइल्ड विटनेस आपके साथ कुछ खुल जाता है, वह आपके सवालों के सही जवाब देने लगता है और यही तो आप चाहते भी थे। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं।
हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।